तो जो आज की हमारी क्लास है वो हो उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। कल हमने बायोस्टैट कंप्लीट कर ली थी, तो आज माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। तो हम फर्स्टली माइक्रोबियल एसे स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स होती है उसके जो माइक्रोबियल एसे होते हैं उनको हम कैसे करते हैं। ठीक है। एसे होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसे? सी, टू चेक द पोटेंसी। हम पोटेंसी को चेक करते हैं। पोटेंसी क्या होता है कि मतलब उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक है, सपोज एक एंटीबायोटिक है, उसकी कुछ पोटेंसी होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की। तो वो कितनी पोटेंसी है, कितने मतलब कितना परसेंट वो किल कर पा रहा है। तो उस पोटेंसी को चेक करने के लिए किसी भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग की या एंटीबायोटिक की, उसको जो हम जो प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है। अब ये टू टाइप के मतलब दो तरीके होते हैं, दो टाइप के डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा क्वांटिटेटिव, सेकंड वन होता है हमारा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का एग्जांपल मतलब कि उसने किल किया 50% या 60% या 40% या 45%, तो ये हमने क्या किया, क्वांट में कन्वर्ट कर दिया, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिवली क्या है कि वो किल कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब कि वो चाहे 10% किल करे चाहे 20% किल करे, मतलब किल कर रहा है। हाँ, 20% कर रहा है। ठीक है। नहीं, नहीं कर रहा मतलब नहीं कर रहा। मतलब यस और नो। क्वालिटेटिव में आपको यस और नो, और क्वांटिटेटिव में आपको नंबर से डिफाइन करना पड़ता है। तो आपको ये समझ में आया कि माइक्रोबियल एसे एसे होता क्या है? व्हाट इज द एसे ऑफ मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसे, एसे का मतलब क्या है, और वो लाइक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके से होता है। तो फर्स्ट स्लाइड समझ में आई आपको? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। देन हमारे पास सेकंड स्लाइड है कि उसकी जो हमारी पोटेंसी है, जो हमारी जो पोटेंसी है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कप प्लेट मेथड, दूसरा होता है हमारा टर्बिडीमेट्रिक मेथड। जो हमारा कप प्लेट मेथड होता है ना, उसको हम सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड भी कहते हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है कि, और देखो मेथड ए मेथड बी फिर भी नहीं पूछा जा सकता, बट ये पूछा जा सकता है कि ट्यूब मेथड का दूसरा नाम क्या है, कप प्लेट मेथड का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है। देखो, टी से टर्बिडीमेट्रिक, ठीक है, टी से ट्यूब मेथड, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सी से कप प्लेट, सी से सिलेंड्रिकल प्लेट, तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। हमें अपने माइंड में क्लियर रखना है, कप प्लेट मतलब सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड, टर्बिडीमेट्रिक टर्बिडीमेट्रिक मेथड मतलब ट्यूब में। ठीक है। अब इस जो हम एससे कर रहे हैं, इस एससे को करने का एक जनरल मेथड क्या होता है, जनरल मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया इज नथिंग। देखो, देखो जो कल्चर मीडिया होता है वो कल्चर मीडिया कुछ नहीं होता। कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। देखो ये जैसे कल्चर, ये एक कल्चर मीडिया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, अगार डाल देंगे। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा, न्यूट्रिएंट्स को, और ग्रो करेगा। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रहे हैं इस कल्चर मीडिया में कि एक स्पेसिफिक टाइप का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। कि देखो, अगर सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ नाइट्रेट खा के ग्रो होता है, तो हम क्या करेंगे, इस कल्चर मीडिया में जो न्यूट्रिएंट्स देंगे वो हम सिर्फ नाइट्रेट्स दे देंगे। तो जो बाकी के ऑर्गेनिज्म है वो तो ग्रो कर नहीं पाएंगे, तो एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म ही ग्रो होगा। तो ये समझ में आया कि कल्चर मीडिया क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा बनाएंगे हम सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ग्रो करना है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने बनाए थे कल्चर प्लेट के ऊपर उसके ऊपर पोर कर देंगे। ठीक है। जब हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डालेंगे,
तो क्या होगा, हमारा टेस्ट होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जा रहे हैं या फिर वो जिंदा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए तो हमारा जो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन था वो मतलब अच्छा था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो लाइक जिंदा रह गए, मर नहीं पाए एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालने के बाद भी, तो जो हमारा जो उसकी पोटेंसी थी, जो भी हमारा एंटीबायोटिक सॉल्यूशन था, उसकी पोटेंसी क्या थी, उसकी पोटेंसी थी ही नहीं, तो मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल ही नहीं कर पाया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एक में तो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालते हैं, दूसरे में हम टेस्ट एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालते हैं जिसको हमें टेस्ट करना है। अब ये जो स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है, तो मतलब किसी मतलब कोई बॉडी होगी जिसने इसको सिलेक्ट किया होगा, मतलब कि जैसे हमारे पास एफडीए होती है, ठीक है, या फिर एनडीए होती है, तो ऐसे हमारे पास बॉडी होती है बहुत सारी जो ना एक स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को डिसाइड करती हैं कि हाँ, इतना मिलीलीटर हम ये लेंगे, इतना मिलीमीटर हम ये लेंगे, तो ये स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब उस स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम जो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक मैकेनिज्म ऑफ डूइंग माइक्रोबियल एसे। सबसे पहले हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे, फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन लेंगे, उस पे टेस्ट करेंगे, फिर हम टेस्ट एंटीबायोटिक सॉल्यूशन लेंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आपको समझ में आया कि प्रोसेस क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ डूइंग माइक्रोबियल एसे क्या होता है, समझ में आया आपको? हाँ भैया। हाँ। फिर अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास, एक फर्स्ट हम कप प्लेट मेथड पे चलते हैं। ठीक है, अब कप प्लेट मेथड क्या होता है, देखो, कप प्लेट मेथड में क्या होगा कि देखो, ये ना हमारी एक पिपेट है, इसको बोलते हैं हम पिपेट, और इसको बोलते हैं हम कल्चर प्लेट। ठीक है, हम इस कल्चर प्लेट क्या करेंगे, कल्चर कल्चर प्लेट बोल लो या पेट्री डिश बोल लो, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट टेक अ प्लेट, ऐड कल्चर मीडियम टू द प्लेट। कल्चर मीडियम क्या होता है, अगार मीडियम होता है, मतलब कि एक न्यूट्रिएंट मीडियम, जो मैंने अभी बताया कल्चर प्लेट क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, जिसके ऊपर क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, हमने एक प्लेट ली, प्लेट के ऊपर हमने लिक्विड न्यूट्रिएंट अगार डाला, मतलब कि एक कल्चर मीडियम पोर कर दिया हमने। ठीक है, जैसे ही हमने कल्चर मीडियम पोर करा, उसको मिक्स किया। ठीक है, उसको मिक्स करने के बाद क्या किया हमने, हमने देखा इसको इंक्यूबेट करने के लिए रखा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इंक्यूबेट करने के लिए रखा तो इसके ऊपर क्या हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए। देखो, ये कॉलोनीज ग्रो हो गई। ठीक है, अगार में, मतलब कि ये जो है ना, ये जो कॉलोनी है ये किसकी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पेट्री डिश ली या कल्चर प्लेट ली, उसके ऊपर कल्चर मीडिया डाला, कल्चर मीडिया डालने के बाद हमारा ये ग्रो हो गया, हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराने थे वो ग्रो हो गए। फिर हम क्या करेंगे, एक स्टराइल बोरर होता है। ठीक है, उस स्टराइल बोरर से क्या करेंगे, देखो, ऐसे ये एक प्लेट थी हमारी, इसके ऊपर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए बहुत सारे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक होल कर देंगे छोटे छोटे ना, ऐसे एक होल, फिर दूसरा होल, फिर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे होल कर देंगे। एक ना स्टेराइल बोरर आता है, मतलब कि एक ऐसा एक पेन सा आता है, स्टेराइल बोरर, आपने अपने लैब्स में देखा भी होगा। ठीक है, ये स्टेराइल बोरर से हम इसमें छेद कर देंगे। ठीक है, ये स्टेराइल बोरर मतलब इसको स्टेराइल करना पड़ता है पहले, इसमें छेद करने से पहले। ठीक है, जैसे ही हमने स्टेराइल बोरर से छेद किया तो इसको हम 2-4 घंटे के लिए रखेंगे, मतलब 1-2 घंटे के लिए रखेंगे, जिसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये 18 to 24 आवर रखा तो ये इंक्यूबेट हो गया, इंक्यूबेट इज नथिंग, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालेंगे विद द हेल्प ऑफ बोरर। वही बोरर होगा, जैसे हमारा ड्रॉपर होता है, उस ड्रॉपर से हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, जैसे ही हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालेंगे ना, तो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होगा, देखो, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालने के बाद ना, इसके जो चारों तरफ ना एक जोन ऑफ इनिबिशन बन जाएगा। ठीक है, ये जोन ऑफ इनिबिशन क्या है, ये जोन ऑफ इनिबिशन कुछ नहीं है कि यहाँ तक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, मतलब कि हमने जो भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डाला था, उस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन ने यहाँ तक हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको किल कर दिया। ठीक है,
तो ये के फिर एंड जोन ऑफ इनिबिशन बन जाएगा। जोन ऑफ इनिबिशन बनने के बाद हम जोन ऑफ इनिबिशन का डायमीटर और रेडियस को नोट कर लेंगे। ठीक है। अब हम उसको कंपेयर करेंगे। देखो, अगर स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक का जो, अगर हम 1 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर का जोन बनेगा। जो हमारा ये जो जोन था ना, जोन ऑफ इनिबिशन, ये 1 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर 2 माइक्रोलीटर यूज कर रहे हैं तो 1.3 सेंटीमीटर जोन बनेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेंटीमीटर का जोन बनेगा। ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज हम ले लेंगे, सपोज जो हमने स्टैंडर्ड एंटी, जो हमारा टेस्ट था ना, टेस्ट लिया, उसके अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर हमने 2 माइक्रोलीटर ले लिया। ठीक है। अब दो जो जो 2 माइक्रोलीटर लिया ना, उसके अंदर आ गया हमारा, मान लो 1.5 सेंटीमीटर का जोन बन गया। अब अगर 1.5 सेंटीमीटर का जोन बन गया 2 माइक्रोलीटर पे, लेकिन स्टैंडर्ड का 1.3 था, मतलब कि हमारा जो टेस्ट था ना, वो ज्यादा पोटेंसी वाला था, इसलिए उसने ज्यादा एरिया कवर करा। मोर इज द जोन ऑफ इनिबिशन, मोर इज द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, जो हमारा टेस्ट है। ठीक है। अगर सपोज यही, अगर ये 1.0 होता, ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन था, वो लेस पोटेंसी रखता है अगेंस्ट द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये कप प्लेट मेथड समझ में आया आपको? रिप्लाई दे दो अगर समझ में नहीं आया, तो दोबारा बता देता हूँ। हाँ भैया समझ में आया। भेज दो तो। बाकी सबको? हाँ भैया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। ये एक एक स्टार मार्क क्वेश्चन और है यहाँ पे। वो स्टार मार्क क्वेश्चन है हमारा कि ये डिफ्यूजन बेस्ड होता है। जो हमारा कपलेट मेथड होता है, ये डिफ्यूजन बेस्ड होता है। बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत बार। आप अगर कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी होगी, तब भी आपने देखा होगा डिफ्यूजन बेस्ड जो हमारा मेथड होता है वो कौन सा होता है, कपलेट होता है या फिर टर्बिडिमेट्रिक होता है। तो आपको याद रखना है कपलेट। ये डिफ्यूजन क्यों है? क्योंकि ये डिफ्यूज कर रहे हैं हम इसको। ठीक है। इसको देखो, हम जब इसको ड्रॉपर से इसके अंदर डाल रहे हैं ना, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को जब डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बोरर, तो वो डिफ्यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। डिफ्यूज होने के बाद ही हमारा जो ये है, ये जोन बन रहा है। ठीक है। तो इसको डिफ्यूजन बेस्ड स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा टर्बिडीमेट्रिक मेथड। टर्बिडीमेट्रिक मेथड कौन सा होता है? हमारा डाइल्यूशन बेस्ड, तो स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है। फिर फिर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो सेम होता है। हमने लिया एक, देखो ये होता है बैक्टीरिया विद न्यूट्रिएंट मीडियम, इसको बोलते हैं हम कल्चर मीडियम। ठीक है। इस कल्चर मीडियम को क्या करेंगे हम, इस कल्चर मीडियम को एक एक एम, मतलब इस कल्चर मीडियम को ले लेंगे। एक तीन होते हैं हमारे पास कल्चर मीडियम। फिर ये होती है हमारी स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक, जो मतलब कोई जो हमारी डिफरेंट माइक्रोब्स हैंडल करने वाली जो इंडिया की बॉडीज हैं, वो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक हमारा वो करती हैं, डिसाइड करती हैं कि ये स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक होना चाहिए। तो हम वो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक लेंगे। फिर ये होता है हमारा एंटीबायोटिक सैंपल, जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक सैंपल है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स है, उसके उसके मतलब 5 हमारा टेस्ट ट्यूब लेंगे। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन डाल देंगे। ठीक है। इसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन, इसमें थोड़ी और डिफरेंट कंसंट्रेशन, इसमें और डिफरेंट कंसंट्रेशन। फिर उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, मतलब इसमें डाला, फिर इसमें से इसमें डाला, फिर इसमें से इसमें डाला, फिर इसमें से इसमें डाला, इसमें से इसमें डाला, मतलब ये डाइल्यूट करते जाएंगे हम। ठीक है। ऐसे ही डाइल्यूट करेंगे। ये डाइल्यूट होने के बाद जो हमारा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया था ना इस मीडियम में, इसको डाल देंगे 9 9 ml। ठीक है। 1 ml हमारा ये था एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, 9 ml हमारा हो गया बैक्टीरिया सॉल्यूशन, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रखा था हमने। ठीक है। ऐसे ही सेम हम इसमें डालेंगे। जो हमारा जो एंटीबायोटिक सैंपल था, उसकी थोड़ी थोड़ी एम, मतलब इसमें ज्यादा डालेंगे, थोड़ा इसमें कम, फिर उसमें और कम, फिर उसमें और कम, फिर उसमें और कम। तो ये ना ग्रेडियंट फॉर्म में होना चाहिए, या तो ज्यादा से कम या कम से ज्यादा। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा, फिर उसमें कम, फिर उसमें और कम, फिर उसमें और कम, फिर उसमें और कम, ऐसे ही। फिर 9 ml हम डालेंगे अपना बैक्टीरियल मीडियम, जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया ग्रो कर रखा है, या न्यूट्रिएंट अगार मीडियम भी बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है। फिर अब क्या करेगा, अब हमने इसमें स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डाला है, इसमें हमने सैंपल एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डाला। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। ठीक है। अब इसकी जो टर्बिडिटी है ना, जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक की जो टर्बिडिटी है, इसको हम कंपेयर करेंगे इस टर्बिडिटी से। ठीक है। जो हमारा सैंपल की टर्बिडिटी है, अगर इसकी टर्बिडिटी ज्यादा आ रही है, देखो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ज्यादा मर जाएंगे, तो हमारा जो, मतलब जो वोटर है ना, वोटर जो सैंपल है, वो क्या होएगा, जो ज्यादा
टर्बिड होगा, ज्यादा ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है। इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में सबसे कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे हैं हमारे। इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हैं हमारे, मरे हैं हमारे। ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि अगर जितना ज्यादा टर्बिड, इसको लिख लो आप एक बार, मोर इज द टर्बिडिटी, मोर इज द पोटेंसी। ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, मोर इज द जोन ऑफ इनिबिशन, मोर इज द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक, ऐसे ही इसमें मोर इज द टर्बिडिटी, मोर इज द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये टर्बिडिटी मेथड का समझ में आया आपको? जल्दी जल्दी बोल दो, हमें बहुत सारा हाँ कवर भैया। करना है आज। बाकी सबको? हाँ भैया। ओके। ठीक है। फिर इसके बाद हमें पढ़ने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी एंटीबायोटिक्स। मतलब कि ये तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये उसकी एंटीबायोटिक है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है, तो वो है ये। ठीक है। तो अगर स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज होती है? टाइलोसिन, टोब्रामाइसिन, डोक्सीसाइक्लिन, कैनामाइसिन, टेट्रामाइसिन। ठीक है। और एमिक एसिड। ठीक है। तो ये हमारी यूज होती है। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? देखो, इसकी ट्रिक बहुत इजी है, थोड़ा सा। और ना, बस ये ध्यान रखना, इस ट्रिक को ना ट्रिक की तरह याद रखना, मतलब कोई अपने सेंटिमेंटल मत होना, मतलब कोई कि मतलब उसको उल्टा क्यों बोला, उसको ऐसे क्यों बोला, मतलब ऐसा। तो इसको ट्रिक की तरह ही समझना। ठीक है। इसकी जो ट्रिक है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन आएगा, माइसिन नहीं। ठीक है। तो हमारी इसकी ट्रिक क्या है, देखो, स्टेफाइलोकोकस और इसको हमने बोला स्टेफी और, स्टेफी औरत, स्टेफी औरत है। उसको देखो, जो ये अंडरलाइन है ना, देखो, जो ये अंडरलाइन है ना, यही हमारी ट्रिक है। स्टेफी औरत, स्टेफी औरत ने है, उसको टैटू बनवाना पसंद है। टैटू मतलब, टैटू मतलब टाइलोसिन साइकिलिंग। और टोट्रामाइसिन। ठीक है। टैटू बनाना पसंद है और उसको चाहिए दो कटे आम। आम मतलब मैंगो। ठीक है। दो कटे आम। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? स्टेफी औरत है, उसको टैटू बनाना पसंद है और उसको चाहिए दो कटे आम। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको, ये ट्रिक समझ में आई? ट्रिक समझ में आई आपको? हाँ भैया। याद हो जाएगा? हाँ भैया। सबको याद हो जाएगा? हाँ भैया। अब हाँ नेक्स्ट क्या भैया। है हमारी? ठीक है। ये तो हो गई हमारी स्टेफाइलोकोकस ओरिस। अब है हमारी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, मतलब कि स्टेफी, स्टेफी यहीं से आया, स्टेफी। ठीक है। डर मत, डर मत। ठीक है। नियोजन करवा ले, नियोजन करवा ले नई बायो के लिए। ठीक है। अब नियो और जन तो ये हो गया। ठीक है। अब ये जो एक सिंगल एन है और ये बायो है, ये हो गया हमारा नोवो और बायोसिन। स्टेफी डर मत नियोजन करा ले। ठीक है। नई बायो के लिए। समझ में आई ये वाली ट्रिक आपको? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस का क्या है? नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नोवोबायोसिन। स्टेफी डर मत नियोजन करवा ले न्यू बायोसिन के लिए। ये ट्रिक समझ में आई? अगर कोई ट्रिक समझ में नहीं आए तो मेरे को बोल देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है। तो इसकी ट्रिक थी हमारी, स्टेफी डर मत नियोजन करवा ले न्यू बायो की। अब सेकंड है हमारा सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सेरेवेसी मतलब, सेरेवेसी से हमने पिक किया सेक्रीफाइस, सेरेवेसी से पिक किया हमने सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा
सीरी नहीं, देखो, सेक्रीफाइस आएगा हमारा सेकेरोमाइसिस से। सेक्रीफाइस आएगा हमारा सेकेरोमाइसिस से। सरवेसी से हमने लिया सीरियसली। ठीक है, सरवेसी से हमने लिया सीरियसली। नाश्ता से नाइस्टेटिन। और बच्चन से एम्फोटेरिसिन बी, बी से बच्चन, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ए बी, अमिताभ बच्चन। तो सीरियस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सीरियसली नाश्ता करने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ। तो ये समझ में आया आपको? ये ट्रिक समझ में आई? आई हाँ होप आपने भैया। नोट डाउन आई होप आपने नोट डाउन भी कर ली होगी। अब नेक्स्ट है हमारी बेसिलस सबटिलिस। बेसिलस सबटिलिस, उसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो है हमारी रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन और फ्रेमाइसिटिन। ठीक है। अब इसको हमने पिक किया, इसका हमने पिक किया बा, इसका हमने पिक किया सु। एक नाम बन गया बासु। ठीक है, बासु फिर से रिस्क ले रहा था, रिस्क से, देखो, फिर से, RISK, और ये फिर और से। ठीक है, तो बासु फिर से रिस्क ले रहा था। तो रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन और फ्रेमाइसिटिन। बासु फिर से रिस्क ले रहा था। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी है हमारी बैसिलस प्यूमिलस। ठीक है, बैसिलस प्यूमिलस के लिए यूज होता है कैनामाइसिन सल्फेट और फ्रेमाइसिटिन सल्फेट। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमने ली। ये हमने बा उठाया, यहां से हमने पू उठाया, तो बन गया बापू का नाम, मतलब नेम। बापू का नेम, नाम, फिर से, फिर से सल्फेट में मिला दिया। ऐसे बोलते हैं ना कि तूने अपने बापू का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो हम यहाँ बोल रहे हैं बापू का नाम फिर से सल्फेट में मिला दिया, या बापू का नाम सल्फेट में मिला दिया फिर से। ठीक है, यहां तक समझ में आई? कोई डाउट? यहां तक अभी तक जो ट्रिक हुई है उसमें कोई डाउट? नहीं भैया। समझ में तो आ रहा है ना कैसे याद करना है? ये भैया। देन उसके बाद है हमारा बेसिलस सीरियस। ठीक है, बेसिलस सीरियस, और इसके लिए यूज होती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे BA से BA और CE। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बासी। और रोटी से याद रखेंगे, देखो R ऐसे ही है, O रखेंगे हम और T रखेंगे हम। ठीक है, तो O से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और TE से हमारा, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। तो आप TI की जगह TE लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया बासी रोटी। ठीक है, बासी रोटी। तो बासी रोटी से हम क्या रखेंगे? बैसिलस सीरियस, उसका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, फिर है हमारा सूडोमोनास एरिजिनोसा। सूडोमोनास एरिजिनोसा की जो हमारी एंटीबायोटिक है वो है हमारा कार्बेनिसिलिन। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम? इसकी ट्रिक याद रखेंगे, सूडोमोनास ओरिजिनोसा, ओरिजिनोसा को पिक किया हमने, बना दिया अर्जुन। ठीक है, अर्जुन कार में बहन के साथ बैठा था। सिस्टर को ना हिंदी में बहन बोलते हैं। ठीक है, तो कार में बहन के साथ बैठा था। तो ये कार और ये बहन। ठीक है, तो जो अर्जुन था वो कार में बहन के साथ बैठा था। ठीक है, तो ये हो गया स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, कार्बेनिसिलिन। इकोलाई का सिंपल है, इकोलाई, इसमें कोल आ रहा है, और क्लेरम फेनिकोल, इसमें भी कोल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इकोलाई का। यहां तक समझ में आया आपको? ये स्लाइड समझ में हाँ आई? भैया। हाँ भैया। देन हमारे पास है माइक्रोकोकस ल्यूटियस। अब माइक्रोकोकस ल्यूटियस के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है? बेसिट्रेसिन और इराइथ्रोमाइसिन और ब्लियोमाइसिन। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम माइक्रोकोकस ल्यूटियस को? देखो, माई माई हमने उठा लिया माई। माई मतलब मदर। ठीक है, हम जैसे कोई मतलब ओल्ड एज वुमेन होती है तो उसको भी बोल देते हैं हम माँ।
ठीक है। तो माई की लुटिया, लुटिया इज लोटा, ठीक है। तो माई की लुटिया डुबो दिया, ठीक है, बस्ती वालों ने, ठीक है। तो ये बस्ती वालों ने अर्थी को उठा के, ठीक है। माई की लुटिया डुबो दिया, बस्ती वालों ने अर्थी को उठा के, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, बस एक एक्स्ट्रा है इसमें ब्लियोमाइसिन, तो वो भी आप ऐड कर लेना, याद कर, ठीक है। फिर है हमारा बारडेटेला ब्रोंकियोसेप्ट, बारडेटेला ब्रोंकियोसेप्ट। इसकी जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो होती है हमारी पोलीमिक्सिन बी, ठीक है। तो बारटेला ब्रोंकियोसेप्टा, तो हम इसका ले लिया हमने पी और बी, ठीक है। तो पी बी की ब्रॉड टेल थी, ये होगी हमारी ब्रॉड और ये होगी हमारी टेल, ठीक है। तो ब्रॉड टेल थी, पीबी की ब्रॉड टेल थी, पीबी मतलब पोलीमिक्सिन बी और बारटेला ब्रोंकियोसेप्टा, ठीक है। या ब्रॉड टेल थी पीबी की, उल्टा याद कर लेना, ब्रॉड टेल थी किसकी, पीबी की, पोलीमिक्सिन बी की। फिर है हमारा माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, इसकी जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो होती है हमारी ब्लियोमाइसिन, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, बली, बली देंगे तो स्मेल आएगी, ठीक है। बली देंगे तो स्मेल आएगी। माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस की जो ड्रग है मतलब एंटीबायोटिक है वो ब्लियोमाइसिन, बली देंगे तो स्मेल आएगी, ठीक है। फिर है हमारा क्लेबशैला निमोनिया, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं हम स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि अगर निमोनिया हो तो हमें क्या लेनी है, स्ट्रेप्सिल लेनी है, ठीक है। निमोनिया होगा तो हमें स्ट्रेप्सिल लेनी है, ठीक है। अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके एंटीबायोटिक्स पढ़े हमने। किसी भी ट्रिक में कोई भी डाउट हो, कोई ट्रिक समझ में ना आई हो, कोई ट्रिक आप नोट डाउन ना कर पाए हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके एंटीबायोटिक नोट डाउन ना कर पाए हो, तो वो एक बार बता दो, मैं स्लाइड दिखा दूंगा या दोबारा आपको ट्रिक बता दूंगा। एनीवन? सर वो पहले वाला माइक्रोकोकस का जो था ना, स्टेफलोकोकस का जो था, वो एक बार दिखा दीजिए। ये वाला माइक्रोकोकस का, माइक्रोकोकस, ये वाला, सर पहले वाला स्टेफलोकोकस। ये वाला। हाँ सर। तो ये आपको दोबारा समझना है या फिर नोट डाउन करना है? नहीं सर, समझ गई, बस नोट डाउन करना था। हाँ। ठीक है सर। सबको समझ में आ गया सारी ट्रिक्स? अनुभव, रियल, पीएल, साथी, भैया। अनकना, अर्जू, सबको हाँ आ गया? भैया। हाँ भैया। हाँ ठीक है। भैया। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके सोर्स, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये पेनिसिलिन है, ये कौन से सोर्स से हम इस पेनिसिलिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब ग्रो कर सकते हैं, या कौन से सोर्स से हमें पेनिसिलिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किस किस सोर्स से मिलता है, पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजेनम, जेनमम, ठीक है, जेनमम है, जेनम है, जीनम, ठीक है। पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, ठीक है। इसको याद करने का तुम्हें मतलब ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेनिसिलिन यहाँ पे है, पेनिसिलिन यहाँ पे है, बस क्वेश्चन में देखो और टिक लगा दो, ठीक है। तो पेनिसिलिन का क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ठीक है। अब वेनकोमाइसिन है, वेनकोमाइसिन का क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटैलिस, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है, इसकी ट्रिक ये क्या है कि देखो एक ओरिएंटल बैंक है, ठीक है, एक ओरिएंटल बैंक है। तो बैंक की वैन होती है जिसमें वो पैसे लेके जाते हैं, तो ओरिएंटल बैंक की वैन में घूम रहे थे,
ठीक है, वो पैसे लेके नहीं जा रहे थे, बस वो घूम रहे थे। तो ओरिएंटल बैंक की वैन में घूम रहे थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी की जो हमारा माइक्रोबियल सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस। तो अब जैसे हम अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में नो ड्यूज कराते हैं ना, कि नो ड्यूज साइन कराने हैं हमें, ताकि हमें लाइक कोई भी चीज चाहिए हो तो वो मिल जाए। तो ऐसे ही अमिताभ बच्चन को नो ड्यूज करानी थी। ठीक है, अमिताभ बच्चन को नो ड्यूज करानी थी, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है। फिर अगली है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बोमाइसिन। कार्बोमाइसिन का जो सोर्स है वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलियस। तो ये ये गलत नोट हो गई, सॉरी, एक इसको करेक्ट कर लेना। कार्बोमाइसिन की है हमारे पास हाल स्टेडी। ठीक है, जो कार्बोमाइसिन की है ना, हमारी कार्बोमाइसिन की हाल स्टेडी है। कार्बोमाइसिन की हाल स्टेडी, तो इसको कैसे याद करेंगे हम। कार को कार को होल में टेढ़ा पार्क कर दो, मतलब डायगोनली पार्क कर दो। कार को होल में डायगोनली मतलब टेढ़ा पार कर दो। ठीक है। फिर दूसरी है हमारी हेमाइसिन। हेमाइसिन का जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। ठीक है। तो हेमाइसिन से मतलब हमने नाम रखा हेमा। हेमा को पिंपल हुए, हेमा को पिंपल हुए, तो हेमाइसिन का आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। ठीक है। फिर है हमारा क्लोरम फेनिकोल। क्लोरम फेनिकोल का क्या है हमारा, वेनिजुएला। ठीक है, क्लोरम फेनिकोल का वेनिजुएला, मतलब कि जो इसकी जो ट्रिक है वो है, चलो राम वेनिजुएला चलते हैं। ठीक है, चलो राम वेनिजुएला चलते हैं। ठीक है। फिर अगला है हमारा टेक्रोलीमस। टेक्रोलीमस की जो हमारा सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस सुकुबेंसिस, यहाँ पे टी साइलेंस होता है। तो टेक्रोलीमस का क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस सुकुबेंसिस। ठीक है। तो इसको हम रखेंगे कि थक गई सुकुबैन। सुकुबैन मतलब सुकु सिस्टर। ठीक है। तो थक गई मतलब टायर्ड। तो थक गई सुकुबैन, वो रनिंग कर रही थी तो वो थक गई। ठीक है, तो हमने बोला थक गई सुकुबैन। ठीक है। फिर है हमारा सिसोमाइसिन। सिसोमाइसिन का है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस इनियोन्सिस। INYONSIS, ओ आएगा वाई और एन के बीच में। ठीक है, तो इसका है हमारा इनियोन्सिस। तो हम बोलेंगे कि मिरर को ना हिंदी में शीशा बोलते हैं। तो शीशा देखा इन्होंने, इन्होंने मतलब दे सो अ मिरर। तो शीशा शीशा देखा इन्होंने, इनियोन्सिस मतलब इन्होंने। ठीक है। रिफेम्पिसिन का क्या है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटरानी और एमाइ एमाइलोपेटोसिस रिफेम्पिसिनिया। ठीक है, रिफेम्पिसिनिया। तो इसको हम याद रखेंगे हमारा, जो हमारी रीफा थी ना, रीफा नाम की जो लड़की थी, वो मेंढक की तरह टर टर कर रही थी। मेंढक क्या करते हैं, मेंढक मतलब जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग कैसे आवाज निकालते हैं, टर टर करते हैं ना। तो ऐसे ही इसको हमने रखना है, रीफा मेंढक की तरह टर टर कर रही थी। और बाकी जो सेकंड वाला ये तो रिफेम्पिसिन से मिलता जुलता है, तो वो तो आप वैसे ही देख के टिक कर सकते हो। तो इस पेज में अभी तक इस स्लाइड में कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई ट्रिक नोट ना कर पाया हो, कुछ समझ में ना आई हो, तो सभी हिंदी समझ लेते हो ना वैसे, क्योंकि ये हिंदी की ट्रिक्स है मोस्टली सारी। सबको समझ में आ रही है ट्रिक। हाँ सर। नहीं।
इस स्लाइड का हो गया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अगला क्या है हमारा, अगला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा वो है फ्रेमाइसीटीन। ठीक है, फ्रेमाइसीटीन का जो हमारा सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंड्यूले। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंड्यूले। तो इसको हम याद रखेंगे। मैं फिर मैं लेवेंडर परफ्यूम लेने गया। फिर मैं लेवेंडर परफ्यूम, लेवेंडर फ्लोवर, कुछ भी बोल दो। ठीक है, फिर मैं लेवेंडर परफ्यूम लेने गया। ठीक है, तो फ्रेमाइसिटिन से स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंड्यूले। अब फिर हमारी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, डीमेक्लोसाइक्लिन, इनका जो सोर्स होता है वो एक ही होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। टेट्रा, टेट्रा मतलब चार। ठीक है, टेट्रा, टेट्रा मतलब चार। ठीक है, साइकिल, टेट्रा मतलब चार, चार साइकिल। चार साइकिल को हमने, चार साइकिल को कलर कर रहा था। क्लोर से कलर, मतलब कि कोई एक वर्कर था। ठीक है, वो क्या करता था, पेंट करता था। तो वो क्या कर रहा था, चार साइकिल को पेंट कर रहा था डिम लाइट में। डीईएम से डिम, डिम मतलब कि कम लाइट में। ठीक है, चार साइकिल को पेंट कर रहा था डिम लाइट में। और जो गाड़ी थी वो कौन सी थी, ओरा। एक ओरा करके गाड़ी आती है ना, ओरा करके एक गाड़ी आती है, आपको पता हो तो उस पे कलर कर रहा था। ठीक है, तो ओरा कलर की, हम ओरा हमने क्या लिया, एक साइकिल बना दी। चार साइकिल पर कलर कर रहा था डिम लाइट में। और कौन सी कंपनी की थी, ओरा कंपनी की। ठीक है, फिर है हमारा डोक्सोरूबिसिन। ठीक है, डोक्सोरूबिसिन का जो हमारा सोर्स होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसिटियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसिटियस। तो इसको हम याद रखेंगे। ओक्स दो ओक्स ठीक है, दो ओक्स पीक से लड़ रहे थे। पीक से लड़ रहे थे। पीक मतलब एक डंडी होती है। ठीक है, मतलब एक स्टिक। तो दो ओक्स स्टिक से लड़ रहे थे, पीक से लड़ रहे थे। ठीक है, फिर होती है हमारी डोनोरूबिसिन। डोनोरूबिसिन की जो हमारा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस सेरुलेरबिडस। ठीक है, सेरुलेरुबिडस। तो डोनोरूबिसिन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो डोन था एक, एक ना डोन था। डोन क्या बोला, डॉन बोला, एक शेरू नाम का कुत्ता होता है ना, शेरू नाम का कुत्ता। ठीक है, डॉन बोला शेरू को, शेरू ले रूबी को काट ले या डस ले। जैसे सांप हमारा जो डस जाता है, तो ऐसे ही हमने इसको लिया। डॉन बोला शेरू ले रूबी को डस दे। ठीक है, शेरू ले रूबी को डस दे। फिर होता है हमारा डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन क्या होता है, डेक्टिनोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन का होता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनामाइसिटियम। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनामाइसिटियम। सॉरी, डेक्टिनोमाइसिन क्या होता है हमारा, पेरूवुलस। डेक्टिनोमाइसिन का होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस पेरूवुलस। तो इसको डकेत, डकेत मतलब चोर। डकेत घुस गए थे पारू के घर। पारू नाम की एक लड़की थी, उसके घर घुस गए थे। तो डकेत घुस गए पारू के घर। ठीक है, फिर होता है हमारा कैनामाइसिन। इसका नाम, इसका कैसे है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनामाइसिटियम। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, इसमें भी NAM आ रहा है, नाम आ रहा है, और इसमें भी नाम आ रहा है। ठीक है, तो कैनामाइसिन का आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनामाइसिटियम। ठीक है, फिर होता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ पे वाई आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसियस ग्रीसियस। ठीक है, तो इसका क्या रखेंगे हम, जो स्ट्रेप्टो से स्ट्रेप का क्या रखेंगे हम, स्टार। जो स्टार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, स्टार लोग क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। फिर नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का क्या है कि, नियोमाइसिन का स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडे। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फेराडे। तो मतलब न्यू मतलब नई, न्यू मशीन लेके आए, न्यू मशीन लेके आए। कब, फ्राइडे को। न्यू मशीन लेके आए फ्राइडे को।
ठीक है। स्ट्रेप्टोजोसिन, स्ट्रेप्टोजोसिन का क्या है, एक्रोमोगेंस, ठीक है। स्ट्रेप्टोजोसिन का है हमारा एक्रोमोगेंस। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, अगर आप अपने से खुद बना सकते हो तो बना लेना, वरना ऐसे याद कर लो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्रोमोगेंस, ठीक है। फिर है हमारे पास साइक्लोसीरिन, ठीक है। साइक्लोसीरिन का जो हमारा सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्किडस, CHI आएगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्किडस। इसको कैसे याद रखेंगे हम, साइक्लोसीरिन को साइकिल से ओरखा गया, ओरखा ना एक जगह का नाम है, ठीक है। साइकिल से ओरखा गया, ठीक है, साइकिल से ओरखा गया। फिर है हमारी मिटोमाइसिन, मिटोमाइसिन की जो हमारे सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस कैसेपिटोसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंड्यूले, ठीक है। तो इसको याद करेंगे, देखो मीट किया, MIT से मीट, मीट मतलब मिलना, MWT मीट, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। मीट किया, हम मिलने गए, कहाँ पे, काशी के पीठ पे, एक काशी नाम की जगह है, मतलब तीर्थ स्थान है, तो उसके पीठ पे घूमने गए, काशी नाम, काशी के पीठ पे घूमने गए। पीठ मतलब कि ये समझ लो कि एक किनारा, जैसे नदी का किनारा होता है, ठीक है। तो काशी के पीठ पे घूमने गए, ठीक है। मीट किया काशी के पीठ पर, ठीक है। फिर फ्यूजिडिक एसिड है, फ्यूजिडिक एसिड का सेम है हमारा फ्यूजिडस, तो वही सेम देख के टिक लगा देना। फिर होता है हमारा ग्रामीसिडिन और टायरोथ्रीसिन, इन दोनों का जो हमारा सोर्स है वो है ब्रेवियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ब्रेवियस, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ब्रेवियस है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी हमारी, ग्रामीसिडिन की और इसकी, देखो जो ग्राम है ना, ग्राम मतलब गांव, ठीक है। ग्राम को हम बोलेंगे गांव, गांव में टायर चढ़ाते हैं ब्रेवरी पर, अगर कोई ब्रेवरी का काम करता है तो उसको मेडल देते हैं ना। तो ये जो गांव था ना, ये जो गांव था, ये जो विलेज था, इसमें कोई अगर लाइक ब्रेव काम करता था ना तो उसको टायर चढ़ाते थे, ठीक है, उसको टायर एज अ गिफ्ट देते थे, ठीक है। तो गांव में टायर गिफ्ट देते थे ब्रेवरी पर, तो इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर है हमारी थिएनामाइसिन, ठीक है, थिएनामाइसिन कटेलिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे हम थिन कैट से, थिन कैट, ठीक है। थिएनामाइसिन का क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस कटेलिया, थिन कैट। फिर उसके बाद है हमारा जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन का क्या है हमारा, माइक्रोमोनोस्पोरा पुरपुरिया, ठीक है, परपुरिया। जेंटामाइसिन का है माइक्रोमोनोस्पोरा परपुरिया। तो इसको हम याद रखेंगे जेंटा से जेंटलमैन, ठीक है, जेंटा से जेंटलमैन, जेंटलमैन के पास माइक्रोबायोलॉजी की पूरी बुक थी, मतलब कंप्लीट बुक थी, ठीक है। जेंटलमैन के पास माइक्रोबायोलॉजी की पूरी बुक थी, ठीक है। फिर कैप्रियोमाइसिन का आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रियोलस, सेम कैप्री कैप्री, तो आप इसको देख के टिक कर लेना, ठीक है, कैप्री कैप्री। तो हमें कोई और ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं। फिर आएगा हमारा लिनकोमाइसिन, ठीक है। लिनकोमाइसिन की कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, लिनको लिनको आ जाएगा, ठीक है, लिनको, इसमें भी लिनको, ठीक है। फिर नेटामाइसिन, नेटामाइसिन का भी सेम है हमारा, नेटा लेंसिस, तो नेटा नेटा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नेटालेंसिस। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट, कोई ट्रिक नहीं समझ आई हो, किसी को कोई लिख ना पाया हो, कोई डाउट नहीं है किसी को, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। फिर अगली है हमारी मिथ्रोमाइसिन, मिथ्रोमाइसिन, इसको होता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिजिलोसा, एरोजिलोसा, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एरोजिलोसा, ठीक है। मित्रों से मित्र, मित्र पे संकट आए तो अर्जी लो, ठीक है, मित्र पे संकट आए तो अर्जी लो, ठीक है। अर्जी लो मतलब अर्जी क्या होता है कि अर्जी एक लाइक लेटर होता है, मतलब पत्र बोल सकते हैं हम, लेटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब अगर कोई शिकायत करनी है तो अर्जी दो, ऐसा, ठीक है। तो मित्र पे संकट आए तो अर्जी लो, ठीक है। फिर होता है हमारा क्लेव्युलेनिक एसिड, तो क्लेव्युलेनिक का क्लेव्यू जेरिस है, तो क्लेव्यू क्लेव्यू आप
देख के टिक कर लेना, ठीक है। फिर है हमारा टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन का भी हमारा सेम है, देखो इसमें बी आर ए आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी बी आर ए आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे एन है, ठीक है, यहाँ पे एन है, टेनेब्रेसिस, ठीक है, टेनेब्रेसिस। तो टोब्रामाइसिन का क्या आएगा, टेनेब्रेसिस। यही सेम है, आप टिक कर लेना देख के। फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और पेनामाइसिन का क्या आएगा, रिमोसस। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और पैरामाइसिन का आएगा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। इसकी ट्रिक क्या है, ओक्स का पारा चढ़ गया, ओक्स का पारा चढ़ गया, पारा चढ़ गया मतलब गुस्सा आ गया, ठीक है। ओक्स का पारा चढ़ गया राम को देखकर, ठीक है। ओक्स का पारा पारा चढ़ गया राम को देखकर, ठीक है। फिर है हमारा नोवोबाइसिन। नोवोबाइसिन का आपको खुद याद रखना पड़ेगा, निवेसस और स्ट्रेप्टोमाइसिन स्फीरोइड्स। तो इसकी आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो, या फिर आपको ऐसे याद करना तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मुझे मतलब मुझे मेरे पास इसकी ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। फिर कोलिस्टीन का सेम है हमारा, कोलिस्टीन, कोलिस्टीन्स। तो इसमें बेसिलस आएगा, बस ये ध्यान रखना। हो सकता है ऑप्शन में आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलिस्टीन भी मिल जाए, तो ये याद रखना कोलिस्टीन में बेसिलस कोलिस्टीमस आता है, ना कि स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलिस्टीमस। बस थोड़े बहुत ये हैं जिसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस से डिफरेंस है, जैसे माइक्रो का था एक शायद, एक ये बेसिलस के तीन इकट्ठे हैं, ठीक है। फिर बेसिट्रेसिन का आएगा बेसिलस सबटिलिस। तो बेसिट्रेसिन को कैसे याद रखेंगे हम, बासी, बासी मतलब पुरानी, ठीक है। हमने बासी खाना खाया, पुराना खाना खाया, ठीक है। किसने, बासी मतलब बासी जो पुराना खाना था वो किसने खाया, बासु ने। बासु नाम का एक आदमी था या बच्चा था, उसने क्या किया, बासी मतलब पुराना खाना खाया, ठीक है। फिर है हमारा पोलीमिक्सिन बी। पोलीमिक्सिन बी का सेम है, देखो पोलीमिक्सिस तो सेम ही है, तो पोलीमिक्सा ए भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, पोलीमिक्सा, ठीक है। तो पोलीमिक्सिन बी का बेसिलस पोलीमिक्सा। फिर हमारी इराइथ्रोमाइसिन है, तो इराइथ्रोमाइसिन का भी हमारा सेम है, इराइथ्रोटीसस, ठीक है, इराइथ्रोटीसस। तो इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ भैया। इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। एक रह गई आपकी ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन का होता है हमारा, एक और नोट डाउन कर लो आप, ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, ठीक है। ब्लियोमाइसिन का क्या होता है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस, वर्टिसिलस, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस की, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस की आएगी, बलि दो, बलि दो, हम बलि देते हैं ना, बलि दो वर्टिकली, वर्टिकली बलि देनी है, ठीक है। तो किसी मंदिर में कोई रिवाज है या फिर कहीं पे भी कुछ है किसी देश में, तो वहां पे बलि देंगे वर्टिकली, तो इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। समझ में आया आपको, अभी तक कोई डाउट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके सोर्स में कोई डाउट, नहीं भाई। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ, तो अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, या पिछली क्लास में कोई डाउट है किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो